नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि पिछले 2 दिन में एमपी पुलिस की परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है, किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, पेपर सरल है कि कठिन है कि एवरेज है, वो आप खुद तय करेंगे। क्योंकि परीक्षा में हम तय नहीं कर पाते हैं कि पेपर कैसा आया है, वो तो बोर्ड का प्रोसीजर तय करता है कि पेपर सरल है कि कठिन है। उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ते या घटते हैं। कैसे? जैसे परीक्षा में देखा जाएगा कि एवरेज कितने नंबर आए हैं इस शिफ्ट में। जो टॉपर्स हैं, टॉप 10 मतलब टॉप 100 स्टूडेंट हैं या टॉप 1% स्टूडेंट हैं, उनके औसतन कितने नंबर आए हैं, उसके आधार पर शिफ्ट सरल है कि कठिन है तय होता है और उसी का असर नॉर्मलाइजेशन पर भी पड़ता है। आज की वीडियो में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि परीक्षा में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रश्न याद करना पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्रश्न याद करके आ जाए। ज़्यादा 2 या 3 प्रश्न याद होते हैं कि फलाना प्रश्न पूछा गया था, लेकिन जब हम उन टॉपिक्स को देखते हैं तो समझ में आता है कि इन टॉपिक से भी प्रश्न पूछे गए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 टॉपिक हैं अपने पास: मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस। इसी में ही देख लो सब भाई। तो मैथ में कहां से देखिए, CISI से प्रश्न आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, CISI से, जो कि हमेशा आते भी हैं। आप कहेंगे एडवांस ज़्यादा आ रहा है कि अर्थमेटिक ज़्यादा आ रहा है। तो कल 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, आज भी अभी तक 2 शिफ्ट में पेपर हो चुका है। तो जो मेरी बात हुई है लोगों से और तमाम जगह से यही जानकारी मिली है कि एडवांस जो मैथ है वो बहुत कम आ रहा है, ज़्यादातर मैथ अर्थमेटिक ही आ रहा है। कैसा आ रहा है? अर्थमेटिक। और मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं लगभग 65 प्रश्न दोनों के मिलाकर, और जीके साइंस इससे आ रहा है लगभग 35 प्रश्न। तो इन 2 से आ रहा है 65 और जीके जीएस साइंस इससे लगभग 35 प्रश्न आ रहा है। करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इसी में है। 65 प्रश्नों में से कई बार मैथ के ज़्यादा 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, जीके रीजनिंग के 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ प्रश्न होते हैं जो मैथ जैसे लगते हैं पर रीजनिंग के होते हैं, या रीजनिंग जैसे लगते हैं पर मैथ के होते हैं, इसलिए। लेकिन दोनों से लगभग 65 प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल तय है। CISI के बाद आप देखिए औसत, एवरेज, आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, सरलीकरण, बहुत प्रश्न इससे आए हैं। ये हम वो टॉपिक बता रहे हैं आपको ऐसे जिनके 2 या 2 से ज़्यादा प्रश्न आए हैं संभवतः। तो प्रश्न बहुत कम लोगों को याद रहते हैं, इवन किसी को याद नहीं रहते। आपने भी परीक्षा दी है, जब परीक्षा हॉल के बाहर निकलते हैं तो परीक्षा में चाहे 100 प्रश्न पूछे जाएं चाहे 200 पूछे जाएं, हमें याद 2-3 प्रश्न ही रह पाते हैं। लेकिन एक टॉपिक हम जब देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ, इस टॉपिक से प्रश्न आया था। तो CISI से, औसत से, ये आयु संबंधी समस्यात्मक जो प्रश्न होते हैं, इसके अलावा सरलीकरण से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। और विभाज्यता का नियम, अब इसको सरलीकरण में क्या लो, जैसे विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये लिखी है कोई संख्या, ये संख्या 19 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। ऐसी कोई 4 संख्या दे रखी है, बताइए इनमें से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य होगी। तो अब भाग देने बैठेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन विभाज्यता के नियम को लागू करके अपन इनको बहुत आराम से, बहुत जल्दी और बहुत कम समय में कर लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं भाई, इनको देखकर चले। देखकर चलने का मतलब है जब परीक्षा में जाएं तो थोड़ी सी नजर इन पर डाल लें। इनके अलावा लाभ हानि, ट्रेन और धारा नाव, इससे भी प्रश्न आ रहे हैं। समय और कार्य से, समय, कार्य, वही ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन काम करने के बाद बी उसमें शामिल हो गया। इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो समय, कार्य, इसको भी भाई साहब अच्छे से पढ़ के जाएं। वही मैंने बताया, रेलगाड़ी है, धारा नाव है, या अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं आप सभी उनको पढ़ के जाएं। एडवांस मैथ की तरफ हम जाते हैं तो एडवांस मैथ से भी प्रश्न आए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आए हैं, 2-4 प्रश्न ही पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले आप देखिए श्रृंखला, सीरीज टेस्ट। क्या होता है भाई सीरीज टेस्ट? 2, 4, 6, 8, 10, बताइए अब क्या आएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख दें, AEIO, बताइए अब क्या आएगा। तो एक श्रृंखला तैयार करी जाती है, उनमें से कुछ गलत दे दिया जाता है, या फिर जैसे उनमें से कुछ यहाँ पर छोड़ दिया जाए, बताइए यहाँ पर क्या आएगा, या फिर यहाँ पर लिख दिया जाए 9, अब बताइए कौन सा इसमें गलत है।
तो इस प्रकार के साधारण साधारण सवाल आते हैं जो कि इनका कोई नियम नहीं होता, ये तय करता है कि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। मेरे भाई, परीक्षा में जब आप बैठे हैं उस समय आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, वो तय करता है कि रीजनिंग के सवाल आपको कैसे करने हैं। श्रृंखला के बाद देखिए मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण, जैसे कोई आकृति बनी हुई है, अब बताया जाता है कि दर्पण को इसके दाहिनी तरफ रखा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस प्रकार के 3-4 प्रश्न आते हैं। एक इसी में प्रश्न बनता है, जैसे इसको पेपर फोल्डिंग कहते हैं, कि इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया फिर ऐसे फोल्ड किया गया, अंत में यह कैसी दिखेगी आकृति, तो दर्पण प्रतिबिंब हो गया, ये हो गया। और भी आकृतियों से प्रश्न आते हैं कि बताइए, जैसे एक आकृति बनी हुई है, इसका एक पार्ट मिसिंग है, अब बताइए कि इस पार्ट में कौन सी आकृति फिट होगी। ऐसे प्रश्न आते हैं, आपने निश्चित रूप से पढ़े होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका क्या नाम है, लेकिन वो एक जो प्रश्न आते हैं, ए बड़ा है, ई से ओ, ऐसे प्रश्न जो आते हैं, ये 2 प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम है इसका। रक्त संबंध, रक्त संबंध के प्रश्न 2-2, 3-3 तक आए हैं। रक्त संबंध में क्या पूछा जाता है भाई, रक्त संबंध में या तो इसमें यह पूछा जाता है कि फलाने ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बुआ के लड़के की पत्नी की पुत्री है, बताइए मेरा उसके साथ क्या संबंध है। या फिर कहा जाए डायरेक्टली संबंध दे दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रक्त संबंध हो गया। रक्त संबंध के बाद आप देखें अगर दिशा दूरी, वही ये उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ जाता है, यहाँ आता है, बताइए कितनी दूरी तय की है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। दिशा दूरी के अलावा देखिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके लिए। कोडिंग डिकोडिंग, बेन आरेख, घन या पासा, या फिर संभवतः ये टॉपिक वो हैं जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और संभवतः रीजनिंग के सरल सरल सभी टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। इसमें कैलेंडर भी हो गया या अन्य जो भी है वो भी आप पढ़कर जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं जीके, जीएस और साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में अभ्यर्थियों ने ये बताया है कि संभवतः बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान और रसायन केमिस्ट्री से, इन 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप भौतिकी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और भी जो भी संबंधित इसके टॉपिक हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं वो स्टैटिक जीके टाइप के आ रहे हैं, चाहे जीके में हो, चाहे जीएस में, चाहे साइंस में हो, किसी में भी हो। करंट अफेयर्स से एक आध प्रश्न ही देखने को मिला है। यही हाल एमपी जीके का भी है, 1-2 प्रश्न ही मिले हैं। लेकिन जब समय आगे बढ़ेगा, पेपर और दिनों में होंगे, तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि परिस्थितियों को बदल दिया जाए। परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब समय आगे बढ़ेगा तो हो सकता है पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया जाए। जैसे अभी केमिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, हो सकता है फिर फिजिक्स ज़्यादा आने लगे, या फिर अभी करंट आ नहीं रही है, एमपीजी की आ नहीं रही है, फिर पता चले 7-7, 8-8 प्रश्न आ जाएं। तो ये अपने हाथ में नहीं है, वो तो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं जाने। जीके जीएस में ज़्यादातर आप स्टैटिक जीके पढ़ के जाइए। इतिहास से भी प्रश्न आए हैं, संविधान से भी प्रश्न आए हैं, भूगोल से भी प्रश्न आए हैं, और अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न आए हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन देखो SLR क्या नाम, CVRR है क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपको ये बेसिक से प्रश्न है, लेकिन कोई बहुत गहरी बात इनमें नहीं है, लेकिन आपको नज़र इन पर डालनी पड़ेगी। और यही वो प्रश्न है जो मैथ रीजनिंग के तो आमतौर पर सभी कर लेते हैं। अगर आप किसी ऐप पर, विश्वसनीय ऐप पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आप पाएंगे कि कोई प्रश्न है उसको 89% लोगों ने किया, 98% लोगों ने किया, 90% लोगों ने किया। लेकिन जीके वाले जो प्रश्न होते हैं वो कोई 50% कर रहा है, 60% कर पा रहे हैं। तो स्कोरिंग भले ही ये होते हैं, लेकिन सिलेक्शन की कृपा तो यहाँ अटकी हुई होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो सिलेक्शन कराते हैं ये आपका स्कोर करा देंगे, लेकिन जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं ना, पिछली कई परीक्षाओं में अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आप 1-2 नंबर से चुके हो, तो वो समस्या यहाँ पर आती है। और अगर आप इनको वन लाइनर्स को पढ़कर जाएंगे तो निश्चित ही आपको काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साझा कर दें और चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।